असम के अंदर जिस प्रकार के दावे हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना वहां लगभग तय है। तो क्या हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हालांकि कांग्रेस नहीं मान रही। कांग्रेस का दावा है कि असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे हेमंता बिस्वा शर्मा, तो उससे एक कदम आगे और बढ़ के 1 किलो ज्यादा मांस खाने की बात कहने शुरू कर गए थे। लो इलिस, आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। भले ही हेमंता ने कह दिया कि खेड़ा को पेड़ा बनाऊंगा, खड़गे को पागल, राहुल गांधी को पागल, सबको सब कुछ बोला। ये अंदाज थे उनके। कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान था बीफ खाने को लेकर के, गोमांस को लेकर के, उसको लेकर के हिंदुत्ववादी लोगों ने उन पर क्रिटिसाइज भी किया और क्वेश्चन मार्क भी खड़े किए। ये गोमांस खाते हैं, हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं अभी कल ही संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, उसके बाद आए एग्जिट पोल और उसके बाद की परिस्थितियों पर। 5 राज्यों में चुनाव हो गया कल 29 तारीख को, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो दूसरे चरण का मतदान होना था, इसके साथ ही ये 5 राज्यों के चुनाव का उत्सव संपन्न हो गया। तमाम राजनेताओं ने, चाहे वो पक्ष के थे या विपक्ष के, अपना तमाम दमखम लगाया चुनाव प्रचार के अंदर। और एग्जिट पोल, जिन्हें आप कह सकते हैं अनुमान, एग्जैक्ट कभी नहीं होते, और उस पर चर्चा करना बेमानी है जो एग्जैक्ट ही नहीं है। दरअसल बात आपसे मैं करने चला हूं खासकर इस वीडियो में असम को लेकर के। असम का जो चुनाव था और असम के अंदर जिस प्रकार के दावे हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना वहां लगभग तय है, यानी कि बीजेपी हैट्रिक बनाने जा रही है असम के अंदर। हालांकि कांग्रेस नहीं मान रही। कांग्रेस का दावा है कि असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन तमाम जो अनुमान है उनको देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के दावे को देखते हुए हम भी मान लेते हैं कि सरकार असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनने जा रही है। जब पहली बार सरकार बनी थी तो उस समय मुख्यमंत्री बने थे सर्बानंद सोनोवाल। दूसरी बार सरकार बनी तो हेमंता बिस्वा शर्मा बने और हेमंता बिस्वा शर्मा एक प्रकार से हिंदुत्व का चेहरा हो गए। अब जब तीसरी बार सरकार बनेगी तो क्या हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री फिर से बीजेपी हेमंता को ही बनाएगी? इसको लेकर के तमाम क्वेश्चन मार्क, तमाम किंतु परंतु हैं। असल में अगर देखा जाए तो असम का चुनाव तो बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे पर ही लड़ा। जो हेमंता का 5 साल का टेन्योर था उसके अंदर जो काम काज हुए, जैसा भी हुआ, वही चुनाव का मुद्दा था। चुनाव का मुद्दा तो असल में आजकल विकास, डेवलपमेंट, ये सब हट करके आपको पता है क्या बन चुका। परंतु चुनाव जो लड़ा गया वो हेमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे मोहरे पर ही लड़ा गया। अब बात आ जाती है कि अगर हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं फिर से, तो क्योंकि बीजेपी के अंदर और बीजेपी और आरएसएस वाली जो पॉलिटिक्स है, आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस इस चुनाव में हेमंता बिस्वा शर्मा को फेवर करने के मूड में कतई नहीं था। हेमंता बिस्वा शर्मा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ना तो हरी झंडी दी गई थी और ना ही आरएसएस ने चुनाव के अंदर उस लगन और मन से काम किया जिसकी उम्मीद थी। आरएसएस चाहता था कि हेमंता की जगह किसी और को चुनाव से पहले ही, न केवल चुनाव में चेहरा बल्कि चुनाव से पहले ही किसी और को ले लिया जाए। लेकिन क्योंकि हेमंता पर हाथ रहा है हमेशा से अमित शाह जी का, और अमित शाह जी का हाथ अगर सर पर है तो फिर मोदी जी कुछ मना कर नहीं सकते। इस लिहाज से क्योंकि वकील हेमंता जी के मजबूत थे तो वो तमाम दावे प्रतिदावे उस समय अधूरे रह गए। पर अब बड़ी चर्चाएं हैं कि क्या चुनाव परिणाम आने के बाद, यानी कि 4 मई को जब भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिल जाता है, अगर बहुमत मिल जाता है, मेजोरिटी आ जाती है, तो फिर भी क्या हेमंता बिस्वा ही चेहरा होंगे? दरअसल 3 ऐसी बातें हैं जिनको देख करके और समझ करके आप कह सकते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी हेमंता के स्थान पर किसी और चेहरे को अपना फेस बना ले आगे चल के। अब जो हेमंता की राजनीति रही है कांग्रेस से शुरू हुई थी, और इस चुनाव में, यानी कि जब
असम के अंदर चुनाव प्रचार बिल्कुल अंतिम चरण में था, लगभग 2 दिन बाकी थे, 48 घंटे के आसपास बाकी रह गया था चुनाव प्रचार पूरा होने में, तो कांग्रेस पार्टी ने पूरा धावा बोल दिया था हेमंता बिस्वा शर्मा पर। भले ही वो मामला तमाम अदालतों में है, पवन खेड़ा ने जिस प्रकार से आरोप लगाए थे उसको लेकर के क्वेश्चन मार्क भी खूब लगी। भले ही हेमंता ने कह दिया कि खेड़ा को पेड़ा बनाऊंगा, खड़गे को पागल, राहुल गांधी को पागल, सबको सब कुछ बोला, ये अंदाज थे उनके। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन मार्क लगे। पवन खेड़ा आज भी उसी बात पर अड़ी गए हैं और इस समय सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। एक बड़ा विषय बन सकता है अगले, जब मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी घोषित करने जाए तो उस समय ये आरोप और दावे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो आरएसएस और सनातन हिंदुत्व ये सब कुछ है। बीजेपी चुनाव के अंदर जो मुख्य मुद्दा हुआ करता है वो हिंदू मुसलमान ही चलता है। लेकिन इस चुनाव में भले ही मछली खाने की फोटो तो तमाम नेताओं की बीजेपी के सामने आ गई, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान था बीफ खाने को लेकर के, गोमांस को लेकर के, उसको लेकर के नॉर्थ के स्टेटों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन सभी राज्यों के अंदर हेमंता पर हिंदुत्ववादी लोगों ने, और खासकर क्योंकि ये काऊ बेल्ट आ जाती हैं, यहाँ के लोगों ने उन पर क्रिटिसाइज भी किया और क्वेश्चन मार्क भी खड़े किए कि अगर ऐसा ही कहेंगे नेता तो फिर किस मुंह से हम बोलेंगे कि गौ हत्या बंद की जाए। लेकिन हेमंता जी ने तो कहा था चुनाव के दौरान में, किस अंदाज में कहा था आप ये भी देख लीजिए। बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि खाओ, चुपके से खाओ, मतलब रूम के अंदर खाओ। और यही लोग यार सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो मालूम हो रहा है रावण बैठ के सीता हरण की गाथा का। और तीसरा, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे हेमंता बिस्वा शर्मा, तो उससे एक कदम आगे और बढ़ के वो बेट लगा करके, यानी कि शर्त लगा करके 1 किलो ज्यादा मांस खाने की बात कहने शुरू कर गए थे। सुना होगा आपने भी, कहा था ममता बनर्जी जी से कि आप शर्त लगा लें, आप भी नॉन वेजिटेरियन हैं, मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूं, 1 किलो ज्यादा आपसे मांस खा लूंगा। आप सुन लीजिए इस बात को भी। रो इलिस आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा, लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। अब जब हिंदुत्व के चेहरे की बात हो, सनातन बचाने की बात हो, गौ हत्या रोकने की बात हो, तो उस समय पर, उस दौर में अगर कोई मुख्यमंत्री भरे मंचों से 1 किलो ज्यादा मांस खाने की बेट लगाएगा, शर्त लगाएगा, और दूसरी तरफ गोमांस खाने वाले को न रोकने की बात तो दूर की बात है, उनकी हिमायत भी करेगा, तो फिर, क्योंकि अगला चुनाव अब आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तराखंड में होगा, ये सभी काऊ बेल्ट में आते हैं। गुजरात में भी चुनाव होगा और पंजाब में भी चुनाव होगा। इस सब को देखते हुए क्या लगता है कि हेमंता को फिर बीजेपी अपना चेहरा बनाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।